हर हर महादेव। गुरु की खोज करने वाले शिष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक दृष्टि से खुद को तैयार कर ले। मतलब हम शरीर से, तन मन धन से हम पूरे समर्पित होने का जब भाव हमारे भीतर पैदा हो जाए, तब हमें गुरु की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि गुरु प्राप्त होने के बाद सबसे पहली जो चीज है वो समर्पण की ही है, वही उसी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि तन मन धन से आप समर्पित हो सके परमात्मा के प्रति। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्संग है, प्रवचन है, व्याख्यान है, या आप जिस गुरु की शरण में जाते हैं उनकी बातों का सर्वाधिक श्रवण, आप उनको समझने के लिए उनको कितना सुन सकते हैं, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहले इसको नाटकीय ढंग से शुरू करना पड़ेगा। महज इच्छा लेकर के कोई भी कार्य की प्राप्ति नहीं होती, कोई कार्य प्राप्त नहीं होता, कोई फल नहीं प्राप्त होता, कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो ये भावना ही कर लीजिए कि तन मन धन से समर्पित होने के लिए मुझे समझना पड़ेगा अध्यात्म क्या है, गुरु क्या है ना। और साथ में आप ये भी करते रहें कि आप ढूंढते रहें कि कोई और भी ऐसा जिज्ञासु, कोई और ऐसा खोजी है क्या जो खोज रहा है, उसको कुछ न कुछ मिला है, कुछ न कुछ स्तर पर पहुंचा है। वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई ज्ञानी है, उनके पास बैठ करके उनसे बातें कीजिए, उनको समझिए। यानी सीधा सा कहने का अर्थ है कि संत जनों की शरण लीजिए सबसे पहले। गुरु बाद में बनाइएगा, गुरु की खोज भी बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले आपके अंदर कितनी समर्पण की भावना है उसको आप नोटिस करते चलिए। अगर आप संसार में लिप्त हैं और अचानक से गुरु के पास पहुंच जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो आप अगर सच में चाहते हैं गुरु बढ़िया मिले, परमात्मा मिले मुझे, तो आपका सबसे पहला कार्य ये है कि संत जनों के सानिध्य में रहिए और जितना हो सके इच्छाओं से बचें, अपनी आवश्यकता कम कर दें। रोज हमें अगर 3 लीटर पानी पीना है तो हम 2 ही लीटर में गुजारा कर लेंगे, ऐसी भावना अपने भीतर लाने का प्रयास करते रहें आप। और ये करने के साथ साथ कुछ न कुछ साधनाएं भी करते रहिए। अब देखिए, साधनाओं का अर्थ तो YouTube पर, इंटरनेट पर इतना विस्तृत बता दिया गया है कि आप ढूंढोगे 100 तो कहीं ना कहीं 1-2 वाक्य, 2-3 पैरा आपको साधना के संबंध में अच्छी जानकारी होगी, बढ़िया होगी। वरना साधना को तो लोग आज गाजर मूली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सलाद की तरह, है ना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए साधना क्या है। जब भी हम गुरु के समीप जाने होते हैं तो सबसे पहले अपने आप को उस काबिल हमको बनाना है ताकि हम गुरु के पास जा सकें। और उसको भी साधना कहते हैं कि आप अपने आप को इस योग्य बना ले कि आप गुरु के समीप में जा सकें। इसके लिए अपने आप को तैयार करना भी साधना है ना। इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आपको। अब ये नहीं कि कोई मंत्र पकड़ के बैठ गए जाप करने हैं और उसी को साधना आप समझ ले, वो साधना नहीं है। साधना इसको कहेंगे कि आपको गुरु की तलाश है, आपको गुरु चाहिए, और वो भी भवसागर से पार जाने वाले गुरु चाहिए। तो सबसे पहले आप पर डे अपना जो है नियमित क्रम बदल दें। अगर सुबह 2 घंटे आपका किचन में अपने घर के कार्यों में लग रहा है तो उस 2 घंटे को 1.5 घंटे में परिवर्तित कर दें, आधा घंटा आपका बच जाएगा। उसके बाद जो आप सांसारिक कार्यकलापों को अपना समय देते हैं, उस 2 घंटे में से भी आधा घंटा और माइनस कर दीजिए, आपके पास 1 घंटे की बचत हुई। और भी इस तरह से कम करते करते रात्रि का जो सोने का समय आपके 8 घंटे का, 6 घंटे का, उसमें से 2 घंटे और माइनस करें। इस तरह आपके पास जो 4-5 घंटे का समय बचेगा उसको आप आध्यात्म में लगा दे, परमात्मा के सुमिरन में लगा दे। फिर इसका जो फल प्राप्त होगा वो होगा सही गुरु का चयन। अब ध्यान योग्य देने योग्य बात यह है कि इसमें समय लगेगा,
क्योंकि आप अपने आप को तैयार करोगे, उसके बाद आपको सही गुरु मिलेंगे, फिर आपके समर्पण की भावना का टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। उस परीक्षा में कहीं आप सफल होगे तब जाके आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि साधुओं की एक रम्मत होती है 12 साल की। 12 साल की रम्मत में क्या होता होगा आपको पता है? जब गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि जाओ 12 साल बाद आना, तो 12 साल शिष्य क्या करता है? भिक्षा मांग के जीता है, खाता है। जहाँ बैठता है वहाँ पे पेड़ों की छांव में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वहाँ बैठ करके भगवान के सुमिरन में लगा रहता है। अपने नियमित कार्यकलाप को कम कर देता है। कोई जरूरी नहीं है रोज नहाना, मिल गया तो नहा लिया, नहीं मिला नहीं, मतलब फकीरी आती है 12 साल में। कहने का तात्पर्य ये है, इच्छाओं से इंसान अनिच्छा की तरफ बढ़ने लगता है। ये होता 12 साल में। समर्पण की भावना आ जाती है कि मेरे तो एक श्री गुरुदेव दूसरों न कोई वाली भावना 12 साल में जागृत है। वो भी जिसकी जागृत नहीं होती उसको कुछ नहीं मिलता, जिसकी जागृत हो जाती है उसी को गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है ना। इसलिए अपने सीमित समय के साथ आप गुरु के पास नहीं जा सकते। अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो, आप सोच रहे हैं मैं गुरु के पास जाके बैठ जाऊं, तो भाई गुरु आपकी वहीं पे परीक्षा ले लेंगे और आपको भगा देंगे वहां से। आप जाएं तो पर्याप्त समय हो आपके पास कि गुरु आपको 3-3 दिन बिठा दे तो आप बैठे रह सको, क्योंकि गुरु तो आपको परीक्षा लेंगे। बिना परीक्षा के आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें समय लग सकता है ना। अब उसके बाद भी जब तक आप इसमें लिप्त रहेंगे और इस लिप्तता से बाहर निकलेंगे, तो पहले आप अपनी परीक्षा कर लीजिए कि क्या सच में गुरु के पास जाने योग्य मैं हो गया हूँ। किसी दिन जाइए अनायास ही अपने सारे काम छोड़ करके, सारी बातें छोड़ करके, और आप कहीं कुछ देर बैठ जाइए अकेले। चिंता नहीं कीजिए, फोन हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, और अब देखिए कि क्या आप 4-5 घंटे जो है बिना विचार के, बिना किसी भय के और बिना किसी तेजी के आप बैठ सकते हैं। कहीं आपको चिंता तो नहीं लगी है कि भाई घर में क्या हो रहा है, मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया। जिस दिन आप इस तरह ऑटोमेटिक उठे और कहीं जाके बैठ जा 4-5 घंटे, आपको कोई चिंता ही न रहे, उस स्थिति में पहुंचने लगो ना आप, तब समझना कि अब मुझे गुरु की शरण जाना चाहिए, है ना। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, अभी आप ये भी समझ लो पहले कि मात्र गुरु ही अच्छे नहीं होने चाहिए, गुरु बाद में अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो शिष्य अच्छे होने चाहिए। शिष्य के अपने गुरु के साथ संबंध कैसे हैं, ये डिपेंड करता है शिष्य के ऊपर। अगर जो आपको तन मन धन से समर्पित होने आ गया है, तब आप एक सही शिष्य बनोगे। आजकल तो हर ही कोई गुरु बनने के चक्कर में है, तो मुझे देख के मेरा सर चकरा जाता है कि गुरु अपने आप को हीरो दिखा रहे हैं कि मैं हीरो हूं, मैं सुंदर लग रहा हूं। ऐसा व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता है जो स्वयं के मोह में पड़ा हुआ है, स्वयं से मोहित है, स्वयं के क्रियाकलापों पर उसकी ज्यादा दृष्टि है, स्वयं की सुख सुविधाओं का उसे बहुत ख्याल है। ऐसा व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता है? ऐसे ही जो शिष्य गुरु के पास जाए और उसको घर जाने की जल्दी, वो शिष्य कैसे हो सकता है? वो गुरु की बात कैसे मान सकता है? एक साथ पे आप 4 नाव पे पैर रख के कैसे चल सकते हैं? आध्यात्म की नाव अकेले अकेले है ना। तो सबसे पहले जो प्रश्न है गुरु की आवश्यकता, और दूसरा है कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये विधि मैंने आपको छोटी सी बताई है कि आप हर व्यक्ति जो है इसको अपने जीवन में आजमा सकता है। इसको आजमाने के बाद आप गुरु के काबिल हो पाओगे। इसके बाद अब मैं बताऊंगी कि आपको गुरु की प्रसन्नता कैसे मिलेगी। यहाँ तक तो गुरु की आवश्यकता थी आपको, उसके बाद आपने गुरु को कैसे प्राप्त करना है ये समझ लिया। उसके बाद आपको ये पता चलेगा भाई गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कैसे की जाती है। महज सेवा से,
या फिर कुछ और भी करना पड़ता है, या फिर कोई और ऐसी विधि विधान है जिससे गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ओम नमो नारायण।